आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं रंजीत और आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल में जिसका नाम है नई पीढ़ी की नई सोच। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मैं ज़्यादातर वीडियो अंधभक्ति और अंधविश्वास से जुड़ा हुआ बनाता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि लोग ज़्यादा अंधभक्ति और अंधविश्वास को बढ़ावा न दें और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को ऐसे कामों में खर्च न करें। उचित हिसाब से कम खर्च करें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। अपने परिवार की भरण पोषण और खुशी पैसे के अलावा आप और किसी चीज़ से नहीं दे सकते हो, क्योंकि पैसा बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है जीवन यापन करने के लिए। और अभी के टाइम में जिसके पास पैसा है उसी के पास इज्जत है, प्रतिष्ठा है। चाहे वो व्यक्ति कैसा भी काम करता हो, अगर पैसा है उसके पास तो उसका ही बोलबाला ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इन सब कामों में अपना पैसा ज़्यादा व्यर्थ में खर्च मत कीजिए और बचा के रखिए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी आने वाली पीढ़ी सब खुशहाल रहे। तो चलिए काम की बात करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरे गांव का ही है। एक भूमिहार कास्ट के व्यक्ति हैं जो कि इन सब चीज़ों में बहुत क्या बोलता है अंधभक्ति और अंधविश्वास में कुछ ज़्यादा ही रुचि है उनका। और वो व्यक्ति ज़्यादा समझदार नहीं है, ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है, उनको पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वो क्या है कि जहाँ भी पूजा पाठ, जो भी बड़े बड़े कीर्तन भजन होता है, उन सब चीज़ में उनको जाना बहुत शौकीन व्यक्ति है कि उसमें जाना उनको बहुत खुशी महसूस होता है, बहुत खुश होते हैं कि वैसे पूजा पाठ में जा कर के, वैसे भजन कीर्तन में जा कर के उनको मतलब भगवान से बहुत कुछ मिलेगा, उनका जीवन सुखी रहेगा। और आस्था बहुत है उनका, बहुत ज़्यादा उन सब अंधभक्ति में अंधविश्वास मतलब विश्वास रखते हैं कि ये सब चीज़ करने से, इसमें शामिल होने से भगवान ज़्यादा उनको हर चीज़ देता है। तो ऐसा नहीं है भाई। वो व्यक्ति इतना विश्वास रखता है और इतना, उसके पास ज़मीन था, 3 भाई है, 3 भाई का भैयारी, और उसमें बांट करके उसको 3-4 बीघा ज़मीन मिला हुआ था। वो व्यक्ति कभी काम वाम कुछ करता नहीं है, बस ऐसे ही बउआते रहता है। कभी उधर पूजा हुआ तो उसमें चला गया, उधर हुआ तो उसमें चला गया, कहीं पे कुछ हुआ बस खाने के लोभ में खाता है और बस ऐसी चीज़ों में अपना बैठा हुआ रहता है। घर पे बीवी बच्चा मतलब कष्ट करता है। वो ज़्यादा मतलब वो जो व्यक्ति काम ही नहीं करता उसके परिवार खुशी कहाँ से रह सकता है, पैसा आएगा न कहाँ से। तो उसको क्या है, वो तो स्वाभाविक है कि वो ज़मीन बेच के ही जो भी करना है करेगा। तो ऐसा ही है, सिंपल बात कि वो ज़मीन बेच के अपना खा रहा है। वो घर वर थोड़ा बनाया ज़मीन बेच करके ही। और उसको ठगने वाले भी बहुत सारे लोग हुए जो उनको ठग करके, क्योंकि ज्ञान नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ बोल करके उसको ठग लेता है। तो आप जानते ही हैं कि जिसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है उसको ठगने वाले की कमी नहीं है, उसको मूर्ख बना, ऐसे ही मूर्ख होता है और उसको मूर्ख बनाने वाले बना ही देते हैं। तो वो भी बेचारा पूजा पाठ में जाते जाते वो क्या हुआ कि वो भी पूजा किया, करीब 2-3 लाख रुपया खर्च करके वो भी भुइयाँ बाबा का पूजा किया एक ठो। वो सोचा कि जे हम इतना बड़ा पूजा करते हैं तो हमारा भी अच्छा होगा, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन ये सब व्यर्थ हो गया उसका किया हुआ। फिर एक किया, फिर 2 साल बाद में फिर एक वैसा ही पूजा किया, फिर ज़मीन बेच करके, और फिर वैसा ही एक और भुइयाँ बाबा का पूजा किया जिसमें भी बहुत सारा खर्च किया, 2 से 3 लाख रुपए वो उसमें भी खर्च किया। उसके बाद फिर एक और पूजा किया 2 साल बाद में। वो क्या बोलता है, सोखा महाराज हमारे गांव में बोलते हैं। तो सोखा महाराज वो के पूजा मान करके, और वो भी किया, उसमें भी बहुत सारा रुपया खर्च किया। और ये ऐसे ही पूजा पाठ कर कर के वो अपना ज़मीन सारा बेच दिया। अभी उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, थोड़ी सी बची हुई है और उसके पास कुछ नहीं है। घर भी आधा अधूरा बनाया हुआ है, उस बेचारे ज़्यादा घर अच्छा भी नहीं है, और ज़मीन भी सारा बेच दिया। और क्या बोलता है, पैसे तो है नहीं क्योंकि काम कुछ करता नहीं है, ऐसे व्यर्थ में फालतू में इधर उधर बौआते रहता है, कभी वहाँ पे कभी वहाँ पे। बस कहीं से कुछ मिल गया खाने के लिए, किसी से कुछ लेके आ गया घर में, बस वही सब चलता है। अब बताइए आप लोग, हमको कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान पे इतना श्रद्धा, इतना विश्वास रख करके, इतने सारे रुपए खर्च करके पूजा पाठ कर किया, जबकि ज़मीन बेच करके, उस व्यक्ति के पास न ज्ञान हुआ,
न काम करने का बुद्धि उसके पास आया कि वो काम करे, काम करेगा तो पैसे मिलेंगे और पैसे मिलेंगे तो उसकी परिवार का भरण पोषण होगा, सुखी रहेगा। लेकिन उस वो निकम्मा बन गया एकदम। वो तो ज़मीन भी बेच रहा है वो, और क्या बोलता है जे उसी से खाता भी है और काम कुछ करता नहीं है, और परिवार खुशहाल नहीं रह सकता है। क्योंकि जब वो काम नहीं करेगा, वो भगवान के भरोसा में बैठा हुआ है कि हमने इतना पैसा खर्च करके ज़मीन बेच करके पूजा किया है तो हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ये सब व्यर्थ हो गया, उसको कुछ नहीं मिला। आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि जो व्यक्ति भगवान पे इतना श्रद्धा और विश्वास रख करके इतना पैसा खर्च करके पूजा पाठ किया, उसके बदले में उसे कुछ मिलना चाहिए ना। ज्ञान तो होना चाहिए, ज्ञान में बुद्धि, सोच समझ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो व्यक्ति ऐसा ही है, अभी थोड़ा ज़मीन बचा हुआ है, उस पे भी थोड़ा थोड़ा पैसा व्यक्ति से, जो खरीदार है उससे ले करके, और वो खा रहा है। आगे देखिए और क्या कितना बुरा हाल होगा कि वो व्यक्ति जो काम ही नहीं कर रहा है, वो ज़मीन जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा। क्योंकि वो भगवान के भरोसा में बैठा हुआ है, कुछ करता ही नहीं है, कुछ काम नहीं करता है। तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि ऐसे व्यक्ति को कुछ काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, और जो इतना श्रद्धा और विश्वास रख करके पूजा पाठ किया, इतना पैसा खर्च करके, उसके बदले में भगवान को कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर भगवान है तो उनको तो देना चाहिए, जो कि इतना श्रद्धा इतना विश्वास रखता है। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई, श्रद्धा अपनी जगह है, श्रद्धा एक लिमिट में रखिए, इतना लिमिट मत बढ़ाइए कि आप बर्बाद हो जाओ। तो आपके आसपास जो भी ऐसे व्यक्ति है, मैं कहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ उनकी मदद कर दीजिए, उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराइए कि अंधभक्ति और विश्वास में ज़्यादा श्रद्धा न रखें, और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनको काम करने की ज़रूरत है, न कि ऐसे निकम्मे और निठल्ले बैठे रहने से भगवान, कोई भी भगवान चाहे कोई भी, उनको कुछ देने वाला नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। तो अगर हमारा थोड़ा सा भी हमारे द्वारा कहानी, अगर ये सच्ची घटना पे आधारित मैंने आपको बात बताया, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं प्लीज़ सुझाव दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।